आज हम शिक्षण एवं प्रशिक्षण के अंतर को पढ़ेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने शिक्षण और प्रशिक्षण का अर्थ आपको बताया था। बहुत डीपली परिभाषा सहित मैंने आपको अर्थ बताया था। बस थोड़ा सा प्रस्तावना के रूप में मैं रिपीट कर रही हूँ कि शिक्षण हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही रूपों में प्राप्त कर सकते हैं, और जो प्रशिक्षण जो है वो हम के किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं कि प्रशिक्षण कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और शिक्षण हम साधारणतया जब से हमने पढ़ना सीखा है तब से हम शिक्षण लेते हुए आ रहे हैं। और प्रशिक्षण को चूंकि थोड़ा सा आप इसलिए समझ रहे हैं कि आप बीएड करने आ चुके हैं, ये भी आपका एक प्रशिक्षण का दौर है और आप रूबरू हो रहे हैं कि किस तरह से प्रशिक्षण लिया जा सकता है। आज हम इसके अंतर के बारे में बात करेंगे, और मैं ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए इसके पहले ही टॉपिक पर चलती हूँ। और जो हमारा पहला टॉपिक है, मैं शिक्षण की पहले बात करती हूँ। शिक्षण में हमारा पहला टॉपिक है शिक्षण का क्षेत्र व्यापक होता है। आप और हम जानते हैं कि हमारा जो शिक्षण का क्षेत्र है वो कोई सीमित नहीं है। अक्सर पहले भी मैं इस बारे में चर्चा करती रहती हूँ और की भी है कि इसका कोई लिमिट एरिया नहीं है। जितना चाहो उतना पढ़ लो, और जहाँ तक जिस भी ज्ञान की प्राप्ति आप करना चाहते हो उसमें आप उसकी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। तो शिक्षण का क्षेत्र जो है वो बहुत व्यापक है, और प्रशिक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। एक पर्टिकुलर किसी भी क्षेत्र में आप प्रशिक्षण लेने के लिए गए, जैसे आप बीएड करने के लिए आए, आप जानते हैं कि बीएड 2 साल का है। आफ्टर 2 इयर्स आपका जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स आपने 2 साल में आपने एक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। तो ये एक सीमित है, ये 6 महीने का भी होता है, 2 महीने का भी होता है, 1 महीने का भी होता है, 15 दिन का भी होता है, 4 साल का भी होता है। तो इसका ड्यूरेशन जो है वो फिक्स होता है, और उस फिक्स समय में, सीमित समय में इसका काम समाप्त हो जाता है, आपको डिग्री प्राप्त हो जाती है। इस तरह से जो प्रशिक्षण है वो सीमित है, और शिक्षण जो है वो बहुत ही व्यापक है। दूसरा, शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक हम शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और प्रशिक्षण एक विषय अथवा क्षेत्र तक ही सीमित होता है। जैसे बीएड करने आए हैं तो बीएड की ही ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको लॉयर में बनाने का प्रयास किया जा रहा हो। या मेरे कहने का मतलब कि जिस क्षेत्र में हम ट्रेनिंग लेने के लिए गए हैं, केवल और केवल हम उसी से संबंधित पढ़ते हैं, उसी के क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो प्रशिक्षण का विषय और उसका जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, और शिक्षण का क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है। हम जितना चाहें, जैसा चाहें, जहाँ से भी जिस भी ज्ञान की प्राप्ति करना चाहें वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तीसरा है, हमारा जो शिक्षण है वो बाल केंद्रित होता है, क्योंकि जब शिक्षण में कल जब हम पढ़ रहे थे शिक्षण का अर्थ, तो मैंने कहा था कि एक अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षित करने का प्रयास करता है। अर्थात एक शिक्षक जो है वो अपने शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करने का प्रयास जब करता है तो उसे हम शिक्षण कहते हैं। और शिक्षण जो है, यहाँ पर मैं शिक्षक और शिक्षार्थी शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन जिससे भी हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वो एक हमारा ज्ञान देने वाला होता है। वो अधिक परिपक्व व्यक्ति है जिससे हम कम परिपक्व व्यक्ति हैं, जिससे हम ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। तो शिक्षण यानी कि बाल केंद्रित होता है। जब टीचर पढ़ाने आता है तो उसका फोकस जो है वो बच्चों पर रहता है कि मुझे बच्चे को क्या समझाना है, क्या मैं ऑब्जेक्ट लेकर के आया हूँ, क्या मेरा सिलेबस है, और मुझे अपने बच्चे को किस तरह से इस टॉपिक को बड़ी आसानी से अपने बच्चे तक पहुँचाना है ताकि वो उसको समझ सके। और इसमें जब हम प्रशिक्षण में बात करते हैं तो प्रशिक्षण होता है विषय केंद्रित। यानी कि बीएड करने आए हो तो आपको हाउ कैन यू टीच, आपको छोटे छोटे वो स्किल समझाए जाते हैं जिनके माध्यम से आप बहुत अच्छे से कक्षा में जाकर के शिक्षण करा सकते हैं। तो जो प्रशिक्षण है वो विषय केंद्रित होता है। जिस भी विषय में हम प्रशिक्षण ले रहे हैं, कंप्यूटर में प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो जैसे ही हम जाते हैं कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर पर अपना काम करना शुरू कर देते हैं, और हर उस छोटे छोटे पार्ट को जानने का प्रयास करते हैं जिससे कंप्यूटर बना हुआ है और कैसे उसमें काम किया जा सकता है। तो प्रशिक्षण का मैं कहूँ तो ये विषय केंद्रित होता है और जो शिक्षण है वो बाल
आधारित होता है। अब अगला चौथा जो पॉइंट है शिक्षण में, औपचारिक व अनौपचारिक साधन, अर्थात जो शिक्षण है वो दोनों ही रूपों में प्राप्त कर सकते हैं। आपको मालूम है औपचारिक यानी कि हम अपने घर से भी, अपने आजकल देख रहे हो कि ऑनलाइन क्लासेस कितना चल रही है, हम जहाँ पर भी बैठे, जहाँ मतलब जिस भी क्षेत्र में जाएं, जहाँ से भी जाएं, हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हमें स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, पर्टिकुलर किसी विशेष जगह पर जाकर के शिक्षण लेना है तो वहाँ जाकर के भी हम शिक्षण ले सकते हैं। अर्थात औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही जगह से हम शिक्षण को प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रशिक्षण में है हमारा केवल अनौपचारिक साधन। आप देखना कि जो प्रशिक्षण होता है वो कभी भी घर बैठे प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसको प्राप्त करने के लिए जिस संस्थान में आपने प्रवेश लिया है वहाँ पर जाना अनिवार्य होता है। आपको मालूम है कि जब आप ट्रेनिंग लेते हैं, आप प्रशिक्षण लेते हैं तो वो नॉन वोकेशनल होता है, यानी कि उस समय आपको कोई अवकाश दे नहीं होता। इसीलिए नहीं दे होता क्योंकि उसमें हर दिन आपको एक नया स्किल सिखाया जाता है और वो स्किल आप वहाँ उस पर्टिकुलर संस्थान में, उस एरिया में रह कर के ही सीख सकते हैं। अपने घर से बैठ कर के आप उस प्रशिक्षण को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यह जो प्रशिक्षण है केवल अनौपचारिक साधनों के माध्यम से पाया जा सकता है और शिक्षण जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 5 है शिक्षण का उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास। अक्सर हम कहते हैं कि जो शिक्षा है, जो शिक्षण है वो बालक में नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सभी मूल्यों का विकास करने का प्रयास करता है। लेकिन अगर प्रशिक्षण की बात करें तो प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है किसी एक कार्य में विशिष्ट दक्षता प्रदान करना। मुझे फौजी बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे म्यूजिक का टीचर बनना है, तो जिस चीज़ में आप दक्षता हासिल करना चाहते हैं केवल उसी के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसी के स्किल सिखाने का प्रयास किया जाता है। आप मान लीजिए खेल कूद में जाना चाहते हैं तो आप अगर किसी अपने कोच के पास जाएंगे तो वो आपको खेलने कूदने की ढेरों टेक्निक बताएगा। उस टेक्निक के माध्यम से आप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और प्रशिक्षण प्राप्त करके फिर आप उस क्षेत्र में विशिष्ट दक्षता हासिल कर लेंगे। नंबर 6, शिक्षण में जो ज्ञान दिया जाता है वो जीवन से उपयोगी होता है, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो विषय वस्तु का ज्ञान तो दिया ही जाता है, साथ में हमारा जीवन कैसा हो, हमारे सामाजिक मूल्य से हम कैसे सरोकार करें, या हम जब जिस समाज में रहते हैं उस समाज में अपना किस तरह से जीवन व्यतीत करें, ये सारी चीज़ें भी हम शिक्षण के माध्यम से सीखते हुए जाते हैं। लेकिन प्रशिक्षण की अगर बात करें तो प्रशिक्षण में ज्ञान, कुशलता तथा दक्षता के विकास से संबंधित होता है। उसमें आपको एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनाने का प्रयास किया जाता है, आपको ज्ञान देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ में आपको उस विषय से संबंधित जिसमें आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उस विषय से संबंधित विभिन्न सारे कौशलों को भी सिखाने का प्रयास किया जाता है। नंबर 7, जो शिक्षण है वो विविध शिक्षण विधियों के प्रयोग से पूरा किया जा सकता है। मुझे खेल विधि से पढ़ाना है, मुझे जो है अभिक्रमित अनुदेशन मेथड से पढ़ाना है, या फिर मुझे लेक्चर मेथड से पढ़ाना है, या फिर मुझे अभिनय मेथड से पढ़ाना है, या मैं और जो बहुत सारे नवाचार हमारे कंप्यूटर है, पीपीटी है, स्लाइड्स हैं, जिनके भी माध्यम से मैं चाहूँ उनके माध्यम से विभिन्न शिक्षण विधियों का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक के अनुसार उसको कोरिलेट करते हुए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग मैं शिक्षण के अंतर्गत कर सकती हूँ। लेकिन प्रशिक्षण में प्रशिक्षण के विषय के अनुरूप शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना चाहते हो, तो जब आप खिलाड़ी बनने गए, अगर आपको खिलाया नहीं जाएगा, केवल आपको कंप्यूटर पे बिठा दिया जाए या कोई दूसरा काम करा दिया जाए या क्लास में बैठ करके लेक्चर दे दिया जाए, तो वहाँ पर जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है खिलाड़ी बनना वो पूरा नहीं हो पाएगा, वो पूरा
में जाकर के, मैदान में जाकर के अपनी एक्सरसाइज करेंगे, अपने व्यायाम करेंगे या उन सारी टेक्निक को सीखेंगे जो एक प्लेयर्स में होनी चाहिए, वो सारी करने के बाद आप उस प्रशिक्षण को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रशिक्षण के विषय के अनुरूप, यानी कि जो प्रशिक्षण है, मान लीजिए बीएड करने आ गए, आपको मालूम है कि आपका जो है 15 दिन का जो वर्कशॉप होती है, आपको माइक्रो टीचिंग जो कराई जाती है, उसमें आपको छोटे छोटे स्किल सिखाए जाते हैं। वो स्किल क्या है? वो स्किल आपके टीचिंग को बेटर बनाने के लिए सिखाए जाते हैं कि जब तुम पढ़ाने जाओ क्लास में तो किस तरह से तुम बेटर पढ़ा सकते हो। आप देखा होगा या आप जानते भी हैं कि बिना बीएड किए हुए भी बहुत सारे टीचर जो है वो टीचिंग करते हैं, लेकिन बीएड करने के बाद जो छोटे छोटे स्किल हैं जिनको कि बिना बीएड करने वाला व्यक्ति नहीं जानता है, विद्यार्थी नहीं जानता है, बीएड करने के बाद वो छोटे छोटे स्किल, प्रस्तावना कौशल, पुनर्वलन कौशल, श्यामपट्ट कौशल, ढेरों कौशल जो हमारे बीएड में हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, उन सबको सीखने के पश्चात आप बहुत अच्छा शिक्षण कर सकते हैं। कैसे आपके कक्ष को आपको कंट्रोल में करना है, कैसे आपको अपना एक टीचर्स वाला इम्प्रेशन अपनी क्लास में डालना है, वो सारी चीज़ें बीएड करने के पश्चात, यानी कि वो प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ही आप ले सकते हैं। अगला है शिक्षण के उपरांत प्रमाण पत्र अनिवार्य है। हम जानते हैं कि जिस क्लास में हम पढ़ने गए वहाँ पर हम प्रमाण पत्र लेते हैं, लेकिन इसमें मैं ये बात भी ऐड करना चाहूँगी कि कई बार हम अपने क्लास से हटकर के भी शिक्षण करते हैं। मान लीजिए मैं किसी फिलॉसफिकल में या आध्यात्मिक क्षेत्र में जाकर के शिक्षण करना चाहती हूँ या कराना चाहती हूँ या पाना चाहती हूँ, तो उसमें आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। मान लें मैंने कोई आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की, तो उस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य नहीं होता। केवल कक्षा में, जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं उस कक्षा में आपको शिक्षण हेतु प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके अलावा आपका जो व्यवहारिक शिक्षण होता है उस व्यवहारिक शिक्षण में प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, और इसमें अनिवार्य होता है कि आपने ये डिग्री हासिल की, ये ट्रेनिंग प्राप्त की, इसमें आपको प्रशिक्षण में 100% प्रमाण पत्र दिया जाता है। और शिक्षण में केवल कक्षा से संबंधित ज्ञान में शिक्षण में प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके अलावा अन्य जो व्यवहारिक शिक्षण प्राप्त करते हैं उसमें हमें किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। इसका लास्ट है मूल्यांकन सैद्धांतिक परीक्षा के द्वारा भी संभव। अगर मान लीजिए राजनीति विज्ञान है या मान लीजिए हिस्ट्री है, अगर उसमें हमें किसी भी बच्चे के शिक्षण का मूल्यांकन करना है तो हम केवल सैद्धांतिक उसको इंटरव्यू के माध्यम से या उसकी लिखित परीक्षा के माध्यम से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन प्रशिक्षण में जो मूल्यांकन है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूपों से होता है। आपका स्किल और आपका थ्योरेटिकल दोनों ही नॉलेज आपकी जांच की जाती है, आपका मूल्यांकन किया जाता है, और दोनों जांच होने के पश्चात ही आपका मूल्यांकन जो है पूरा होता है। तो ये कहा गया कि शिक्षण में मूल्यांकन सैद्धांतिक परीक्षा से भी संभव हो सकता है, लेकिन प्रशिक्षण में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही प्रकार की परीक्षाएं होना अनिवार्य है, उसके पश्चात ही मूल्यांकन पूरा होगा। तो आज जो है हमने शिक्षण और प्रशिक्षण के अंतर को पढ़ा। इसी के साथ ही आज का वीडियो हमारा पूरा होता है। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे अगली विषय वस्तु के साथ। नमस्कार।